ये वीडियो में स्पेशली शूट कर रहे हैं सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो ब्रांच पेपर का क्लास नहीं होता है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपका ब्रांच पेपर का क्लास नहीं होता है। ब्रांच पेपर का क्लास जो है वो थर्ड सेमेस्टर से शुरू होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में सर होता क्या आप पूछिएगा, तो भाई फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो सर मेरा ब्रांच सिविल है, कोई कहेगा मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, सर हम किस ग्रुप में आते हैं? तो भाई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ये तीनों ग्रुप ए में आते हैं और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स बी ग्रुप में आते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ग्रुप ए में और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स बी ग्रुप में, दो ग्रुप में आते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस ग्रुप ए और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स बी ग्रुप। तो जो बच्चे सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स है यानी बी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ग्रुप ए का भी वीडियो मैंने डाल दिया उनके सिलेबस के बारे में। तो मेनली हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन कौन उसका सिलेबस क्या है, कितना पेपर का एग्जाम देना होगा, कितना पेपर हमें पढ़ना है। तो भाई आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना 5 पेपर ही होता है। थ्योरी पेपर आपका 5 ही होता है, चाहे आपका ग्रुप पेपर है चाहे ब्रांच पेपर हो, कोई भी हो 5 पेपर पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा वो 5 पेपर पढ़ना होगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पहला पेपर जो है वो मैथमेटिक्स 2, दूसरा पेपर उसको पढ़ना होता है आईटी सिस्टम, जो आप लोग के लिए नया होगा, आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तीसरा पेपर जो होता है पहला है आपका मैथमेटिक्स 2, दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स 2, ये आप लगभग पढ़े हुए होइएगा। तीसरा पेपर है आपका आईटी सिस्टम, ये फुल्ली आपको नया मिलेगा पढ़ने को। चौथा पेपर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी आपको नया मिलेगा। और पांचवा पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी आप लोग को नया पेपर पढ़ना है। ये सब आप लोग अभी से पहले नहीं पढ़े। इसमें से पहले आप पढ़ क्या चुके हैं, मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2, ये दो पेपर आप पहले 11th-12th में पढ़े होंगे। बट बाकी का जो 3 पेपर है ये आप अभी से पहले नहीं पढ़े हैं। देखिए 85% स्टूडेंट को डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी लगता है। इसके पीछे का मेन वजह है उनका ओवर कॉन्फिडेंस का होना, ऑनलाइन क्लास के ऊपर फोकस कर लेना, ऑफलाइन नहीं पढ़ना या मेहनत नहीं करना, सबसे बड़ी रीजन होता है बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस होना। हम 10th 12th करके आ गए हैं, वहाँ तो हम गए 400 नंबर लेकर आए, 450 नंबर लेकर आए। भाई ये 10th 12th नहीं है जो यहाँ आप 450 ठेक दीजिएगा 90%। यहाँ पास करने में बच्चा को हालत खराब हो जाता है, मेहनत करना पड़ेगा। फुल्ली इंग्लिश मीडियम आपको क्लास चलेगा, आपका फुल्ली सिलेबस आप देख रहे हैं ना, एसपीटी द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, कहीं पे हिंदी लिखा हुआ है, फुल्ली इंग्लिश है सर, हम क्या कर सकते हैं। सिलेबस आप इंजीनियरिंग करने आए हो, आपका सिलेबस तो अपर होगा ही, आपको अपना लैंग्वेज स्तर तो उठाना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सर आप पूछेगा सर एक पेपर कितना नंबर का होता है, सर एक पेपर 100 नंबर का होता है। तो 5 पेपर पढ़ना है, इसका मतलब तो सर वो हमको 500 नंबर का एग्जाम देना होगा। हाँ भाई आपको 500 नंबर का ही एग्जाम देना है। तो क्या 500 नंबर एक्सटर्नल होता है? नहीं सर, एक पेपर 100 नंबर, 100 नंबर में 10 नंबर आपका टीचर असाइनमेंट जो वाइवा के रूप में होता है, वाइवा होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप देख लीजिए, जैसे आपका मैथमेटिक्स 2 है पहला पेपर, 10 नंबर आपका वाइवा होता है, 20 नंबर आपका उस पेपर का इंटरनल एग्जाम होता है और 70 नंबर उस पेपर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो कोई भी पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। वाइवा जिसको टीचर असाइनमेंट कह सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू होगा, पूछा जाएगा। 20 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम दीजिएगा जो आपके कॉलेज में होगा, और 70 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो जिसका एग्जाम आपको अदर कॉलेज में जाके लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 100 नंबर होता है। तो सर 70 नंबर जो एक्सटर्नल एग्जाम देंगे उसमें हमको पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा? 28 मार्क्स। 70 में आपको 28 नंबर लाना पड़ेगा पास के लिए। तो सर ये तो बहुत आसान है, कोई भी ले आएगा। नहीं भाई, इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता है। पढ़ने वाले के लिए आसान होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जिएगा। खास करके सिविल ब्रांच के स्टूडेंट, उनको मार्क्स की बहुत जरूरत होती है, मार्क्स बेसिस उनका मेनली जॉब होता है। तो आप लोग मन से पढ़िए। आप लोग का जो ऑफलाइन क्लास है वो हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास। कोई बच्चे यदि ऑनलाइन क्लास हमारा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास हमारा पूरा फ्री है। आप प्ले स्टोर से इलेक्ट्रो एकेडमी नामक ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में क्लास ज्वाइन कीजिए। और कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब, तो वहाँ पर मेरा कोचिंग चलता है इलेक्ट्रो एकेडमी नाम से। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर 8873382274 पे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि इस पेपर में हमको कितना नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो सर ये तो 500 ही हुआ,
क्या हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 500 ही नंबर होता है? नहीं, टोटल 750 नंबर होता है। तो सर आप पूछेगा 250 नंबर कहाँ गया? बताते हैं भाई 250 नंबर क्या होता है। तो आपका ये तो समझ गए 500 नंबर का आपका प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर हो गया। इसमें से आपका 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 200 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें आपका अप्लाइड फिजिक्स 2 का लैब होगा, आईटी सिस्टम का लैब होगा, आपका एफओई का लैब होगा, जिसको शॉर्ट में एफओई बोलते हैं, पूरा नाम तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो एफओई का हो गया। और चौथा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब हो गया। तो ये 4 पेपर का लैब होता है। अप्लाइड फिजिक्स 2 का लैब होगा, आईटी सिस्टम का लैब होगा, एफओई का लैब होगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लैब होगा। मैथ का लैब नहीं होता है। तो इन 4 का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। प्रत्येक का प्रैक्टिकल जो है 50-50 नंबर का होता है और कुल मिला के 50 चौके 200, यानी 5 दूनी 700 नंबर हो गया। कहोगे सर फिर 50 नंबर क्या मिलेगा? सर 50 नंबर में आपका टर्म वर्क आता है, जिसमें से आपको 2 3 टर्म वर्क है 50 में। एक आपका ईटीसी है, मॉक्स होता है, इस सब में 20 नंबर का होता है। एक आपका क्यूआईपी है, आईटी है या पाइथन है, ये 20 नंबर का होता है। और 10 नंबर का आपका इन्वायरमेंटल साइंस होता है। टोटल मिला के 50, तो 500 200 50, टोटल मिला के 750 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देना होता है। आइए हम लोग इनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला पेपर है मैथमेटिक्स 2, और मैथमेटिक्स 2 में पहला जो आपका यूनिट बनता है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। और इसके अंतर्गत पहला यूनिट आपको पढ़ना है लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स। और दूसरा यूनिट जो आपको पढ़ना होता है उसी में पहला यूनिट में ही अदर दूसरा पार्ट जो है आपका डिफरेंशिएशन, मतलब पहला यूनिट में आपको लिमिट्स और डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जो आपका यूनिट 2 है वो इंटीग्रल कैलकुलस होता है, और इसके अंतर्गत आपको इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन में। जो आपका यूनिट 3 है ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डर डिग्री पढ़ना है, आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ना है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इन सब चीज़ के बारे में आपको चर्चा करना होता है। फिर आपका चौथा यूनिट आपका वेक्टर अलजेब्रा है। इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें आपको वर्क डन हो गया, मोमेंट हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है मैथ में। नेक्स्ट पेपर जो आपका आता है अप्लाइड फिजिक्स 2, ये काफ़ी लॉन्ग यूनिट बनता है अप्लाइड फिजिक्स 2 आपका, जिसमें पहला यूनिट है वेव एंड मोशन, जिसमें आपको वेव्स के बारे में पढ़ना होगा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव के बारे में पढ़ना है, लाइट वेव के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़ना है, फिर एसएचएम में एनर्जी का ट्रांसफ़र पढ़ना है, फिर आपको बीम का वाइब्रेशन पढ़ना है, बीम जो घर का में बीम होता है ना, उस बीम के वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग पढ़ना है, जिसमें रिवर्बरेशन टाइम पढ़ना होता है, ठीक है। आपको अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में जानकारी लेना होगा। नेक्स्ट दूसरा यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के में आप पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ना है, कैपेसिटर और उसका टाइप्स पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना होता है। फोर्थ यूनिट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें एसी और डीसी करंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका रजिस्टेंस के सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आपको रजिस्टर कलर कोडिंग पढ़ना होता है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी पढ़ना होता है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद फिफ्थ यूनिट है मैग्नेटिज्म, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना होता है, फेराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ना होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में हमको पढ़ना है। सिक्स यूनिट जो है आपका है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, हाफ वेव फुल वेव, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, फोटो सेल्स पढ़ना है, सोलर सेल पढ़ना है। और मॉडर्न फिजिक्स नेक्स्ट यूनिट है, लास्ट है फिजिक्स का 7वां यूनिट, जिसमें आपको लेजर के बारे में पढ़ना है। ये आप पहले नहीं पढ़े होइएगा, इसमें हीलियम नियन लेजर पढ़ना है, रूबी लेजर पढ़ना होता है,
उसके बाद इनका मेडिकल एप्लीकेशन पढ़ना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ना होता है, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ना होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। ये सब हमारा फिजिक्स में के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आपका जो बनता है वो आईटी सिस्टम है, और आईटी सिस्टम के अंतर्गत आप लोग को पहला यूनिट जो है वो बेसिक इंटरनेट स्किल के बारे में पढ़ना, जिसमें आपको की इनपुट डिवाइस जैसे सीपीयू, मेमोरी, आपका कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइस में जैसे डिस्प्ले हो गया, इन सब चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। इन www क्या है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, उसका यूज क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्जन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट में आपको ओएस इंस्टॉलेशन पढ़ना है, जिसमें आपको लिनक्स और एमएस विंडोज के बारे में पढ़ना है, यूनिक्स सेल पढ़ना है, कमांड पढ़ना है, उसका वीआई एडिटर के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट आपका ऑफिस टूल है, जिसमें ओपन ऑफिस राइटर यानी एमएस वर्ड पढ़ना है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल पढ़ना है, ओपन ऑफिस एम्प्रेस, इसका मतलब है इसमें क्या होता है उसको तो क्या इसका नाम बोल रहा है अभी। उसके बाद पाँचवा यूनिट जो आपका है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें क्लास लेक्चर वगैरह के बारे में पढ़ना है, इसको भी देखना है आपको। नेक्स्ट यूनिट जो आपको बनता है फोर्थ वो है आपका FOE, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत में आपको ट्रांजिस्टर में फेट पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है, सीमॉस पढ़ना होता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ना है, करंट सोर्स पढ़ना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। एनालॉग में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, उसका ओपन लूप, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एडर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको बुलियन ऑपरेशन पढ़ना है, उसके बाद लॉजिक गेट पढ़ना है, उसका डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, ये सब है। यूनिट 4 जो है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, इसमें ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एमएमएफ पढ़ना है, परमिबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप पढ़ना होता है, बीएच कर्व पढ़ना होता है, फेराडेज लॉ पढ़ना होता है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस पढ़ना होता है। नेक्स्ट है एसी सर्किट, इसमें आपको आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, स्टार्ट कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, आरएल, सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ना होता है। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का एसी के साथ बिहेवियर कैसा है पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर और मशीन में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, उसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, वो काम कैसे करता है, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। फिर मोटर के बारे में पढ़ना है, डीसी मोटर क्या होता है, डीसी में टाइप सीरीज मोटर, शंट मोटर क्या होता है, एसी मोटर में सिंगल फेज, 3 फेज मोटर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ना है। और लास्ट जो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पहला यूनिट जो है आपका वो फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो अलग अलग फोर्स सिस्टम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिजिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, बाउ नोटेशन पढ़ना है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको रेजुलेशन इन 2D, रेजुलेशन इन 3D पढ़ना है, ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है। फिर दूसरा यूनिट आपका इक्विलिब्रियम है, जिसमें आपको टाइप्स इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियंट, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद आपको लैमिज थ्योरम, फिर आपको टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ना होता है। इन सब चीज़ के बारे में आपको देखना है। तीसरा यूनिट आपका फ्रिक्शन होता है, इसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो बनता है आपका सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसके अंतर्गत आपको सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट फिगर का निकालना होगा। नेक्स्ट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इसमें आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, मशीन लॉ, आइडियल मशीन, प्रैक्टिकल मशीन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, उसके बाद डिफरेंशियल एक्सल व्हील, सिंपल एक्सल व्हील, वार्म एंड वार्म व्हील, सिंगल परचेज, डबल परचेज क्रैब विंच मशीन, स्क्रू जैक, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, गियर्ड पुली ब्लॉक, इन सब चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। तो 20 तारीख से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों स्टार्ट हो रहा है आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज KNSGP के पास। जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा आइए, ट्राई कीजिए और देखिए हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। पूरा बिहार में सबसे यूनिक स्टाइल होगा हमारे पढ़ाने का, 100% गारंटी है।